अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद दानिश। मोहतरम सामीन नाज़रीन, आपने जो सवाल हम तक पहुँचाए हैं उनके जवाब के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बटलाओ से शाम मस्जिद के इमाम ख़तीब मुफ्ती अहमद बिन मोहम्मद अरशद ख़ान साहब। जी मुफ्ती साहब, फैसल भाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया के तालिब इल्म हैं। उनका सवाल है, मैंने एक वीडियो में सुना है कि दाढ़ी रखना शरीयत इस्लामिया में वाजिब व सुन्नत नहीं है, बल्कि उस ज़माने का अरब का कल्चर था, इसलिए लोग दाढ़ी रखते थे। असल बात क्या है, वज़ाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद। दाढ़ी रखना ये शरीयत इस्लामिया में वाजिब है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही साफ़ और वाज़ेह लफ्ज़ों में सराहत के साथ इस बात का हुक्म दिया है कि दाढ़ी को बढ़ाओ और मूँछों को कतरवाओ। और दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि तुम दाढ़ी को बढ़ाने और मूँछों को कटवाने में मजूसियों और मुशरिकीन की मुखालफत करो। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत हज़रत आयशा से मरवी है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानी फ़ितरत से मुताल्लिक़ 10 खसलतों का तज़किरा फ़रमाया। आपने उसमें दाढ़ी बढ़ाने और मूँछों को कटवाने का भी तज़किरा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ दाढ़ी रखना ये दिगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत भी है, लिहाजा दाढ़ी का रखना ये वाजिब है, इस्लामी शिआर है। और सिर्फ़ ये कहकर टाल देना और इस्लामी शरीयत के एक वाज़ेह हुक्म से जी चुराना ये कुरान मजीद और किताब व सुन्नत की खुली खिलाफ वर्जी है। और अरब का कल्चर कहकर अपने आप को दाढ़ी से महरूम रखना ये इंसान की बड़ी बदकिस्मती है। लिहाजा ये कोई अरब का कल्चर नहीं था, बल्कि ये शरीयत इस्लामिया का अहम और वाजिबी रुकन है। एक खातून का सवाल है, निकाह के बाद रुखसती से पहले शौहर का इंतकाल हो जाए तो महर का क्या मसला है? निकाह हो जाने के बाद अगर शौहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी की महर वो मुतअक्कद यानी लाजिम हो जाती है। निकाह के वक्त जो महर तय हुई थी उसी महर की अदायगी ज़रूरी है, चाहे अभी तक रुखसती न हुई हो और खलवत सहीहा भी न हुई हो। खलवत सहीहा कहा जाता है कि निकाह के बाद मियाँ बीवी को ऐसा मौका मुयस्सर हो जाए जिसमें वो अगर चाहें तो अपनी मुलाकात कर सकें, कोई रुकावट ना हो। ऐसी खलवत सहीहा भी चाहे मुयस्सर न हुई हो, इंतकाल के बाद महर ये बीवी की अदायगी ज़रूरी है, जो शौहर की जायदाद और वरासत में से अदा की जाएगी। सनाउल्लाह भाई बटलाओ से मालूम करते हैं, क्या क़ज़ा नमाज के लिए इक़ामत कहना ज़रूरी है या नहीं? अगर आदमी किसी क़ज़ा नमाज की अदायगी इनफिरादी तौर पर कर रहा हो, तने तनहा पढ़ रहा हो, तो फिर आदमी को इख्तियार है, चाहे तो वो इक़ामत कहे या ना कहे। लेकिन अगर इज्तिमाई तौर पर किसी नमाज की क़ज़ा की जा रही हो, 2-4 आदमी मिलकर किसी क़ज़ा नमाज को पढ़ रहे हों, तो उस वक्त इक़ामत कहना सुन्नत है। एक साहब का सवाल है, हमारी मस्जिद में कालीन बिछी हुई हैं, उस पर सजदे का क्या हुक्म है? मज़कूरा सवाल में जिस स्पंज वाली कालीन का तज़किरा है, चाहे तो ऐसी कालीन हो या गद्दा हो या ये कि फ़ोम वाला गद्दा हो, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं उन चीज़ों पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म यह है कि सजदे करते हुए अगर आदमी की पेशानी एक जगह टिक जाती है, किसी किस्म का झोल नहीं रहता, एक जगह जाके टिक जाती है, तो फिर तो इन चीज़ों पर नमाज़ पढ़ी जा सकती है। लेकिन इन चीज़ों पर नमाज़ पढ़ते हुए अगर सजदा करते हुए पेशानी एक जगह टिकती नहीं है बल्कि हिलती रहती है या ये कि उसमें झोल रहता है, तो फिर ऐसी कालीन पर या ऐसे गद्दों पर नमाज़ पढ़ना सही नहीं होगा। एक साहब का सवाल है, क्या जुमे के खुतबे के वक्त 2 जानू बैठना ज़रूरी है? जुमा और ईदैन के खुतबे को तवज्जो के साथ सुनना ज़रूरी है। खुतबे के दौरान बात करना, चाहे वो इशारे से हो, ज़ुबान से हो, जायज़ नहीं है। लेकिन बैठने में आदमी को जिस तरह भी सहूलत हो बैठ सकता है। अलबत्ता फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अगर वो 2 जानू बैठता है, जिस तरह तशहुद की हालत में बैठते हैं, इस तरह अगर बैठकर वो खुतबा सुनता है, तो इस सूरत में बैठने में आदमी को तवज्जो और यकसूई ज़्यादा हासिल होती है। लिहाजा इस तरह बैठना बेहतर है, वरना आदमी को मोटापे की वजह से या किसी उज़्र की वजह से जिस तरह भी बैठने में सहूलत हो बैठ सकता है। कोई ख़ास हैयत और तरीक़ा वाजिब और ज़रूरी नहीं है। अब्दुल्ला भाई शाहीन बाग से मालूम करते हैं, मैंने सुना है कि हज़रत उमर ने अपने बेटे को ज़िना की वजह से कोड़े मारे थे, जिसकी वजह से उनका इंतकाल हो गया और जितने कोड़े बाकी रह गए थे वो उसकी कब्र पर मारे। क्या ये वाक़या सही है?
जी हाँ, बहुत सारे मुकर्रिरीन भी इस वाक़े को नकल करते हैं, और जब वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अदल व इंसाफ का तज़किरा करते हैं तो वो इस वाक़े को भी बयान करते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहबज़ादे ने किसी खातून से ज़िना कर लिया था, जिसके नतीजे में उन पर हद जारी हुई, उनको कोड़े मारे गए। कोड़े मारते हुए बीच में उनका इंतकाल हो गया, कुछ कोड़े रह गए थे जो हज़रत उमर ने उनकी कब्र पर मारे। इस तरह का कोई भी वाक़या मौजूद नहीं है मुस्तनद किताबों में, अहादीस में इस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है। ये मन घड़त वाक़या है जो शिया हज़रात ने, रवाफ़िज़ ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुखालफत में घड़ा है। लिहाजा इस तरह का वाक़या बयान करना भी जायज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका। इसी तरह की मज़ीद मसाइल की जानकारी के लिए आप हमारे दार अरक़म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, सदक़ा जारी की नीयत से वीडियो को शेयर भी करें और इसी तरह अपने सवाल हम तक पहुँचाते रहें। जज़ाकल्लाह।